गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 18 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है डेली दोपहर में 12 बजे। तो जो भी आपको टॉपिक कवर करना हो कि जीआई टैग से अब तक कितने क्वेश्चन आए हैं या फिर स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज कवर की जा रही है। आप या तो प्लेलिस्ट में सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा 2022 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 2026 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। फिर हमारा कि हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं? तो महाराष्ट्र की। आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हमारा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्पपोषित रह गए? तो 69 करोड़ लोग अल्पपोषित रह गए हैं। ओके, फिर है हमारा कि रेल मंत्रालय ने कब तक के लिए भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक इसे बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है हमारा, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है स्टीफन किंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे बनाई गई है। फिर हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है? तो निमोनिया की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। और ये है हमारे आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला हमारा, विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम क्या है? कोरोश्योर। तो आर यू श्योर अबाउट कि इसका नाम कोरोश्योर है? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट है। तो बिल्कुल सही बात है। बात आती है कि इसका डेवलपमेंट किसने किया है? तो जैसा कि अगर आप इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? आईसीएमआर अप्रूव्ड। अगर आईसीएमआर किसी को अप्रूव करेगा तो उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। जबकि हमारा इस तरह तो बी वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कोविड-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ए और सी सही है। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया है और इसका बेस प्राइस है 399। जबकि अगर इसमें अदर कास्ट को जोड़ दे तो इसकी कीमत हो जाएगी 650 रुपीज़। ठीक है, और इससे अधिक नहीं होगी और ये मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यह परीक्षण किट देश भर की सभी अधिकृत टेस्टिंग लैब्स में प्रयोग के लिए उपलब्ध होगी और यह पूरी तरीके से भारत के द्वारा निर्मित किया गया, मतलब स्वदेशी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के रेलवे ने कौन सा नया कोष लगाया है? तो इससे पहले अभी हम लोगों ने कल रेलवे का एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या था कि ग्रीन रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और ये हमारा क्या है कि कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित सफर के लिए कौन सा कोच लगाया गया है? तो इसका नाम है पोस्ट कोविड कोच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कुछ ना कुछ फीचर्स आए होंगे जो कि कोरोना से लोगों का रक्षा कर सके। ठीक, तो देखते हैं इस कोच को यात्रियों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रख के डिजाइन किया है। लाइक कोच में चढ़ने के लिए जो हैंडल होता है, दरवाजे की चिटकिनी होती है, इसको कॉपर कोटेड बनाया गया है, क्योंकि कॉपर जो होता है ये एंटी माइक्रोबियल खूबी होती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एसी कोच में प्लाज्मा एयर प्योरीफायर लगाया गया है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग है।
पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री ने, ये क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड कोच को किसने तैयार किया है, तो पंजाब में स्थित है कपूरथला कोच फैक्ट्री, इसने इसको डेवलप किया है। इसके साथ साथ पानी के नल, सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट करने की सुविधा है, ठीक है, क्योंकि हाथ से अगर उसको ऑपरेट करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके अलावा जो वहाँ पे वॉशरूम है उसका दरवाजा, फ्लश वॉल, दरवाजे बंद करने और खोलने वाली चिटकनी, वॉश बेसिन, सबका नलके पर कॉपर कोट किया गया है। मैंने बताया ये एंटी माइक्रोबैक्टीरियल होता है, ठीक है, तो इस कोटिंग से वायरस बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और यह पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक है। इसको सर्टिफाइड किसने किया है, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सर्टिफाइड किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, तो फैम पे ने इसको लॉन्च किया है। ये कार्ड कैसा होगा, नंबरलेस होगा। इस संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा कि गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जियो प्लेटफॉर्म, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है फेसबुक की। अभी मैंने आपको बताया कि गूगल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कुछ 4-5 क्षेत्रों में मिला करके $10 बिलियन का यहाँ पे गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा। और अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि 43वें एनुअल जनरल मीटिंग में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने घोषणा किया है कि वो जियो वेंचर्स के 7.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये फेसबुक के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये माना जा रहा है कि ये 5G से जुड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जियो प्लेटफॉर्म 5G पे काम कर रहा है, ठीक। फिर हमारा स्पोर्ट्स अड्डा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है ब्रैटली, याद रखिएगा क्या नाम है, ब्रैटली। स्पोर्ट्स अड्डा एक है इंडियन न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की सभी ताज़ा अपडेट और जानकारी देता है। ब्रेटली को प्रतियोगिता, क्विज, क्वेश्चन आंसर और बॉलिंग मास्टर क्लास जैसी मनोरंजन गतिविधियों का जिम्मा दिया गया है, ठीक है। तो ब्रेटली जो है ये ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं और विश्व के टॉप सबसे गेंदबाजों में इनको गिना जाता है, ठीक है। तो अब आ गया है ऐप, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके साथ साथ आप जो भी पढ़ना चाहें, करंट अफेयर के PDF डाउनलोड करना चाहें, टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो मैंने आपको बताया कि डेली वीडियो प्रोवाइड की जाती है उसका PDF डाउनलोड करना हुआ या उसका क्विज सॉल्व करना हुआ, सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेक्शन बना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो इनका नाम है माइल्स जर्डिनक, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है और ये कहाँ के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के प्लेयर है। 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की इन्होंने शुरुआत किया था और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले थे। टीम के लिए उन्होंने एशियाई कप भी जीता था 2015 में। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले हैं, ठीक। अगला हमारा हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला, अगरतला क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है, अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग समझौते के तहत किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन वाले क्षेत्र में नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी, और उन्होंने इस समिति का गठन किया है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने वाली हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे कौन कौन सी हैं। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी बात कर लेते हैं। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय मैंने बता दिया है, अध्यक्ष है चिली इबो ओसुजू, और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। फिर हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कब मनाया गया, 16 जुलाई को मनाया गया है,
ठीक। तो कृषि अनुसंधान ICAR जो है ये शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्ती संस्था है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए की गई थी। स्थापना के समय इस संस्था का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, जिसे बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। यह परिषद क्या करता था, देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता था। इंडिया की बात करें तो 102 ICAR संस्थान व राज्यों में 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह संस्थान विश्व में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।